नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है अच्छी आदतें कैसे बनाएं और साथ ही ये जो स्मार्टफोन है इससे थोड़ी दूरी कैसे रखें। हाँ, ये दोनों ही चीजें आजकल बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, आदतें, हैबिट स्टैकिंग और डिजिटल डिटॉक्स से जुड़े हुए। और मकसद है कि ये दो तरीके समझें, हैबिट स्टैकिंग और डिजिटल डिटॉक्स। इनसे शायद ज़िंदगी में थोड़ा अनुशासन और बैलेंस आ सके। हाँ, क्योंकि अक्सर लगता है ना कि नई आदत डालना या फोन कम यूज करना बड़ा पहाड़ जैसा काम है। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। तो पहली तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब है पर मतलब इसका सीधा सा है। कोई नई आदत पकड़नी है तो उससे अपनी किसी पुरानी जो पहले से जमी हुई आदत है उसके साथ चिपका दो, नत्थी कर दो। सही। जैसे हम रोज सुबह उठते, ब्रश करते या शायद चाय बनाते। हाँ, ये तो बिना सोचे होता है, ऑटोमेटिक। बिल्कुल। तो स्रोत में जैसे उदाहरण है कि जब भी मैं अपनी सुबह की कॉफी बनाऊंगी अच्छा। तो उसके ठीक बाद 1 मिनट गहरी सांस लूंगा, बस इतना सा। या जैसे ही लैपटॉप बंद किया काम के बाद हाँ, तुरंत 5 मिनट के लिए उठकर थोड़ा टहल लिया। ये छोटी सी बात है पर क्या ये वाकई काम करती है? मतलब दिमाग इसे पकड़ता कैसे है? हाँ बिल्कुल काम करती है। और इसके पीछे ना दिमाग का एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। हाँ। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो पुरानी आदतों के रास्ते को पहचानता है। वो उसके लिए एक बना बनाया न्यूरल पाथवे है, समझ लीजिए। तो जब आप कोई नई क्रिया ठीक उसी पुरानी आदत के बाद करते हैं तो दिमाग उसे आसानी से अपना लेता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उसी पुराने जाने पहचाने रास्ते पर ही तो चल रही है एक तरह से। हाँ। ये एक तरह का हैक है ताकि नई आदत में मेहनत कम लगे सही है। और धीरे धीरे वो भी लगभग ऑटोमेटिक हो जाए। स्रोत इसी साइकोलॉजी पर जोर देते हैं। मतलब अपनी कोई रोज की पक्की आदत ढूंढो। हाँ, फायदेमंद काम जोड़ दो। पर सवाल यह है कि क्या कोई भी पुरानी आदत चलेगी? मतलब एंकर क्या होना चाहिए? अच्छा सवाल है। स्रोत यही कहते हैं कि जोड़ने वाली आदतें भरोसेमंद हों, मतलब रोज होती हों। अच्छा। जैसे अगर आप रोज सुबह उठकर पानी पीते हैं तो ये अच्छा एंकर है। पर अगर कोई आदत कभी कभार होती है तो उसके साथ नई आदत जोड़ना मुश्किल होगा। निरंतरता। हाँ, निरंतरता और एक क्लियर ट्रिगर वो जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई आदतें बनाने की बात। मगर अक्सर इन अच्छी आदतों के रास्ते में या किसी भी काम पर फोकस करने में एक बड़ी दीवार खड़ी है आजकल। स्मार्टफोन। हाँ जी, हमारा प्यारा स्मार्टफोन। और यहीं पर दूसरी तकनीक आती है, डिजिटल डिटॉक्स। स्रोत कहते हैं कि औसतन लोग दिन में 5 से 7 घंटे स्क्रीन पर चिपके रहते हैं। 5 से 7 घंटे? हाँ। बहुत ज्यादा है ना? और इसका असर हमारी एकाग्रता, नींद, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कोई सजा नहीं है। हाँ, ये बस एक कोशिश है कि दिन में कुछ समय के लिए जानबूझकर स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाई जाए। और स्रोत इसके लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं, जैसे नो फोन जोन तय करना। नो फोन जोन मतलब जैसे रात को सोते समय बेडरूम में फोन लेकर नहीं जाना। ओह, ये तो मुश्किल लगता है। है तो। या फिर जैसे खाने की मेज पर फोन इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। इससे आप उस पल में खाने में या साथ बैठे लोगों पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। ये बात तो सही है। और ऐप ब्लॉकर्स का भी जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐप्स आते हैं जो एक तय समय के बाद सोशल मीडिया या दूसरी ऐप्स को ब्लॉक कर देते हैं। और एक और चीज, नियमित ब्रेक, स्क्रीन से ब्रेक, जैसे हर 2 घंटे काम के बाद 15 मिनट का ब्रेक जिसमें आप स्क्रीन बिल्कुल ना देखें। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर इन्हें बनाए रखना कितना मुश्किल होगा, खासकर जब काम का प्रेशर हो या दोस्तों से जुड़े रहना हो। मतलब सिर्फ तय कर लेना तो काफी नहीं होता ना। बिल्कुल सही पॉइंट है, ये चुनौती तो है और शायद इसीलिए स्रोत छोटे प्रैक्टिकल कदमों पर जोर देते हैं। एकदम से सब बंद करने को नहीं कहते वो। शायद शुरुआत बस दिन के 1 घंटे से करें, फोन साइलेंट करके कहीं रख दें। 1 घंटा, चलो ये किया जा सकता है। हाँ, या सिर्फ खाने के वक्त ही फोन दूर रखें। ऐप ब्लॉकर्स भी इसमें मदद करते हैं क्योंकि वो आपकी इच्छा शक्ति पर सारा बोझ नहीं डालते। मुद्दा परफेक्शन का नहीं है, बस धीरे धीरे संतुलन की तरफ बढ़ने का है। तो कुल मिलाकर आज हमने 2 मुख्य विचारों पर गौर किया। एक, हैबिट स्टैकिंग, मतलब नई आदत को पुरानी के साथ जोड़ना। हाँ। और दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स, यानी स्क्रीन टाइम को सोच समझकर कम करना। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है जो स्रोत बार बार कहते हैं, बदलाव एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य भी साल के आखिर तक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। 1% रोज, हाँ, ये सोचने वाली बात है। छोटे लगातार कदम बिल्कुल वही टिकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अनुशासन और संतुलन पाने के ये तरीके तो हैं जिनसे रोज की जिंदगी बेहतर हो सकती है। हाँ, वो तो है ही। पर शायद एक कदम और आगे जाकर सोचने वाली बात यह है क्या कि इस तरह जो समय बचता है या जो फोकस वापस मिलता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। अच्छा, मतलब जिंदगी के कौन से ऐसे पहलू हैं, शायद कोई अधूरा शौक या कोई रिश्ता या कोई बड़ा लक्ष्य जिसे ये बचा हुआ समय और बढ़ी हुई एकाग्रता दे सकते हैं।
ये सवाल शायद अपने आप में एक नई दिशा दिखा सकता है।